हाँ चलो सुनो बेटा, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज हम लोग इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी where AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine sin A, cos A, sin C, cos C। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करते हैं। ये है बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है, बी पे बेटा राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये जो एसी होगा बेटा ये हाइपोटेनियस होगा, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। बट यहाँ पे आपको समझना क्या है, जरा ध्यान से सुनो। ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल किस पे बेटा, बी पे। तो बी हमारा क्या है, राइट एंगल है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। जस्ट इसके सामने की जो साइड है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बट हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज करो ये मेरा हाथ है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो जस्ट इसके सामने की ये वाली जो साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। अगर मैं इस पर इसको देखो, ये जो परपेंडिकुलर है इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बट ये हाइपोटेनियस अभी सेम है। कुछ बातें समझ में आई? तो बेस आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, ठीक है, बट हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा। क्या बातें सबको समझ आ गई? ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी बेटा, 24। तो ए बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये बीसी कितना बेटा, ये 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाँ यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनियस यानी कि हिंदी में कर्ण जिसे कहते हैं, हम पहले एसी फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा क्या फार्मूला होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC के प्लेस पे क्या राइट करोगे बेटा, AC तो फाइंड आउट करना है, AB के प्लेस पे क्या राइट करें, 24 प्लस BC के प्लेस पे 7। 24 स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, इसको ऐड कर लो, कितना आ गया बेटा, 625। AC स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 625। देन AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 625। स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा इसका, AC का स्क्वायर रूट होता है बेटा 25। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट निकालना आता है ना सबको, जिसको नहीं आता हो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये लिखा बेटा मैंने 625, इसको डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो क्या करते हैं हम लोग, यूनिट प्लेस की तरफ से दो दो का पेयर बनाते हैं। तो ये दो पेयर में हमारा 25 आ गया और एक हमारा बच गया 6। तो यहाँ पे जो भी टेबल आपको पढ़नी है वो 2 टाइम्स पढ़नी है। जैसे 2 की टेबल 2 2 जा 4, 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा 6 से, तो 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 पढ़ेंगे। 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 2 डिजिट राइट डाउन करते हैं, कितने, 2 डिजिट राइट डाउन करते हैं, ये 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू हमें लिखनी है जो इसके इक्वल आती हो, या मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आती हो, इससे कम आती हो। चलो मैं यहाँ पे 5 लिख के देखता हूँ। तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है बेटा, 25। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकाला इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना है, रूट ऑफ 625 का 25 सेंटीमीटर। ठीक, एक और मेथड होता है, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी इसे सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, 625। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो ये होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये 5 5 जा 25। तो यहाँ पे देखो 5 के 2 पेयर्स बन रहे हैं,
देन 5 इंटू 5 कितना होगा बेटा 25। तो आप स्क्वायर रूट यहाँ डिवीजन मेथड से भी या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास देखो AC की क्या वैल्यू मिल गई बेटा, AC की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो पता क्या करना बेटा, आप सुनो ध्यान से, आपको क्या पता करना है इसको ध्यान से सुनो। हमें साइन ए पता करना है। क्या पता करना है, साइन ए और कॉस ए पता करना है। बोलो बेटा साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आपको ये पता है ना, PBP, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोल, ये जानते ही हो। तो साइन के लिए क्या यूज करते हो, P/H यूज करते हो, P/H ये आप साइन के लिए यूज करते हो, है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि आप एंगल कौन सा यूज कर रहे हो। जो एंगल आप यूज करोगे आपके लिए वही क्या होगा, बेस होगा। तो एंगल कौन सा है, ए। इसमें देखो फिगर में ए कहाँ पे बेटा, ये देखो इस जगह पे, एंगल ए कहाँ पे है, इस जगह पे है। मतलब ये जो आप देख पा रहे हो ये अभी किसके लिए काम करेगा, ये वाली साइड हमारी बेस के लिए काम करेगी और ये वाली परपेंडिकुलर के लिए काम करेगी। बातें समझ में आ रही। जो एंगल होगा, ठीक है, जो भी एंगल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस या परपेंडिकुलर का चूज करना। ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, ए हमारा यहाँ पे था इसलिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए 7। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 7/25। ठीक है बेटा, 7/25 ये क्या आ गया, साइन ए की वैल्यू। ठीक है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना बेटा, यहाँ पे कॉस ए पता करना। क्या पता करना है, कॉस ए। कॉस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बेस बाई हाइपोटेनियस। कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। हमने लिखा है यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनियस। एंगल कौन सा बेटा, एंगल ए है। ए कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो बेस की वैल्यू क्या लिखे हम लोग 24 और हाइपोटेनियस के प्लेस पे 25। तो ये कितना हो गया 24/25। क्लियर है। तो यहां से बेटा देखो हमको कॉस ए की वैल्यू भी पता चल गई। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन सी पता करना। क्या पता करना है, साइन सी पता करना बेटा, साइन सी। तो साइन के लिए रेशियो क्या होता है, P/H। साइन के लिए रेशियो क्या होता है, P/H ही होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइन हमारा है उसके साथ एंगल कौन सा है, C लिखा है। C देखो यहाँ पे फिगर में कहा है, इस जगह पे C है। तो C आपका BC पे है ना, BC लाइन पे। तो ये आपका B, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा BC, ये BC आपका बेस कहलाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब BC क्या हो जाएगा बेटा, अब BC आपका बेस हो जाएगा और AB क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। आपको एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग आपको साइड लेनी है। यहाँ पे कौन सी बेस होगी, कौन से परपेंडिकुलर। देखो जिस बेस पे एंगल होगा हमारा, जैसे यहाँ पे C है तो जो C हमारा है एंगल, तो इसके लिए ये बेस होगा। और यहाँ पे एंगल हमारा कौन सा था, A, तो इसके लिए ये बेस होगा। ठीक है। जो एंगल जहां पे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो बेस कहलाएगा। बाकी जो बचेगा वो, अरे कुछ तो रहेगा ही ना। अगर नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो वहां पे ऑलरेडी आपको रेशियो गिवन रहा करेगा। जैसा ऐसा कुछ लिखा रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ऐसा कुछ गिवन रहेगा। जहां पे कुछ नहीं लिखा होगा वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बी नहीं लिखा रहेगा बेटा, फिर क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन साइन बी यहाँ पे एक्यूट एंगल के लिए होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमेशा ये वाला एंगल होगा बेटा या तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है। राइट एंगल नहीं, हमेशा आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए, ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। अब ठीक है, जो राइट एंगल होगा उस पे नहीं, उस पे रेशियो नहीं फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो साइन सी के लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो सी के लिए बेस आपका BC हो गया। ठीक है। और परपेंडिकुलर आपका AB हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इट मींस 24/25, यही तो होगा। बोलो भाई। तो ये हो गया साइन C की वैल्यू। उसके बाद बेटा आपको क्या पता करना है, उसके बाद आपको पता करना है cos C। तो cos C के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखो बेस क्या होगा, सी आपका यहाँ पे है तो यही बेस होगा आपका। बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना 25, तो ये कितना हो गया बेटा 7/25। क्या सबको ये बातें समझ आ गई? तो cos c की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट बी। तो यहां से आपको हाइपोटेनियस पता कर लिया आपने पाइथागोरस थ्योरम से, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये रेशियो वाले फार्मूले से साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, ये फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन दिस फिगर फाइंड, क्या हो गया चल क्यों नहीं रहा। हाँ सुनो यहाँ पे, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल है ये पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। वैल्यू ऑफ पी क्यू 12 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ पी आर 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना बेटा, क्यू आर। ठीक है, तो अगर ये एंगल क्यू आपका राइट एंगल है तो जस्ट क्यू के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। ये बेस हो गया और ये सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस, बाकी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, या ये बेस ये परपेंडिकुलर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे, इस एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एक्यूट एंगल आर लेंगे हम तो ये बेस ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर हम एक्यूट एंगल पी लेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे बेटा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर के प्लेस पे क्या लिखोगे 13 स्क्वायर, पी क्यू के प्लेस पे 12, और ये कितना हो गया बेटा क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर बेटा 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 25। 169 से 144 को माइनस करो कितना आएगा 25। देन क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। तो यहां से हमको क्या मिल गया, लेंथ ऑफ बेस कितना हो गया बेटा, ये कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या फाइंड आउट करना बेटा, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें चाहिए। देखो यहाँ पे tan p माइनस कॉट r, देखो बेटा ध्यान से tan p माइनस कॉट r, तो tan के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, tan के लिए फॉर्मूला होता है बेटा p बाई बी। tan के लिए रेशियो क्या यूज करते हैं p बाई बी। ठीक है, तो इस फिगर में देखो p कहाँ पे है, इस फिगर में देखो बेटा p यहाँ पे है, तो ये बेस होगा। ठीक है, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो भैया p के लिए कौन सा बेस होगा आपका, p के लिए ये पी क्यू बेस है हमारा। ठीक है, और ये क्यू आर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे देखो तो हम tan p के लिए क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है यहाँ पे क्यू आर, परपेंडिकुलर के लिए क्या सिंबलाइज करेंगे क्यू आर। ठीक है, और बेस के लिए पी क्यू माइनस
कॉट आर लिखा हुआ है। तो कॉट आर के लिए, हाँ फिर से समझ लो बेटा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस कॉट। हाँ, कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉट के लिए फॉर्मूला होता है बेटा बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आर आपका कहाँ पे है, देखो ध्यान से बेटा, आर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो क्यूआर होगा बेस होगा, ये जो क्यूआर होगा बेस होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो क्यूआर यहाँ पे क्या है बेटा, क्यूआर आपका क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, पी क्यू है। क्या बातें समझ में आई, ये tan है, ये कॉट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो tan p की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो p के लिए ये वाला बेस है, p के लिए ये वाला बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो tan के लिए कौन सा फार्मूला होता है, tan के लिए फार्मूला होता है p बाई बी। tan के लिए क्या फार्मूला होता है, p बाई बी। और ये आपका बेस है, जो मैं यहाँ पे टच किया हूँ ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या फार्मूला देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्यू आर बाई पी क्यू। कॉट आर, कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। आर कहाँ पे बेटा, ये देखो यहाँ पे आर है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू आर के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 5, और पी क्यू के प्लेस पे 12। यहाँ पे भी क्यू आर के प्लेस पे क्या फाइंड करोगे, क्या राइट करोगे, क्यू आर के प्लेस पे 5 और पी क्यू के प्लेस पे 12, दोनों सेम वैल्यू है ना। तो कितना आएगा, 0। इट मीन्स tan p माइनस कॉट आर की क्या वैल्यू होगी, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना बेटा। साइन किसके लिए रेशियो होता है, ये होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन के लिए कौन सा रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 3, और हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 4। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, बेस। बेस निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस के प्लेस पे 4 राइट कर दो, पी के प्लेस पे 3 राइट कर दो, और ये बेस अननोन है। तो हो गया 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √7। कल तो छुट्टी है, तो बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो बेस कितना आया, बेस क्या आया, बेस की वैल्यू आ गई बेटा √7। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया √7। क्या फाइंड आउट करना है, cos A एंड tan A, cos A एंड tan A पता करना बेटा। तो बोलो यहाँ पे cos A के लिए क्या फार्मूला होता है, cos A के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस ना, cos के लिए क्या होता है बेटा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना, बेस है बेटा √7, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना, 4। तो यहां से आंसर कितना आ गया, √7/4। ये cos A की वैल्यू आ गई। सेकंड क्या पूछा है, tan A की वैल्यू पूछा है, ठीक है बेटा। तो tan A के लिए क्या लिखोगे, tan के लिए क्या होता है, P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, और बेस कितना, √7। देन tan A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3/√7। ये सब इजी है, ठीक है। बस क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, जो साइड गिवन है उसको यहाँ पे क्या करो, उसे लिखो, ठीक है, और जो बचता है उसे पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लो। तो तीनों साइड आपको गिवन हो जाएगी, उसके बाद साइड रेशियो का जो आपने फॉर्मूला याद किया है उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8,
15 cot A is equal to 8, then cot A is equal to 8/15। यहाँ पे cot A के साथ 15 मल्टीपल में है, तो जो चीज मल्टीपल में होती है उसको क्या करोगे, दूसरी साइड में भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8/15। कॉट के लिए रेशियो क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या बेटा, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट के लिए रेशियो क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेस कौन सा होगा मेरा, 8, और परपेंडिकुलर क्या होगा, 15। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे पी के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 15, और बी के प्लेस पे 8। 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 289 बेटा। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 289। देन एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 289। 289 का स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका कितना आएगा बेटा, 17। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 17। तो आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया 17। क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे साइन ए एंड सेक ए। क्या पता करना है बेटा, साइन ए एंड सेक ए पता करना है। साइन ए एंड सेक ए, बोलो साइन ए के लिए क्या रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और सेक के लिए क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक के लिए हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएगा बेटा। कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो सेक के लिए हाइपोटेनियस बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या राइट करोगे बेटा, 15, और हाइपोटेनियस की जगह पे 17। तो साइन ए की क्या वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू हो गई बेटा 15/17। अब यहाँ पे देखो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस के बेस पे 17 और बेस कितना है 8। तो यहाँ से देखो सेक ए की क्या वैल्यू मिल गई, 17/8। क्लियर है, हाँ बताओ। सेक थीटा कितना है, 13/12। और आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। सेक के लिए रेशियो लिखो। सेक का रेशियो क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस बाई बेस, तो हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 13। ठीक है, और बेस के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 12। क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के प्लेस पे बेटा 13 है, 13 स्क्वायर। पी के प्लेस पे कुछ नहीं राइट है, ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। बी के प्लेस पे 12 लिखना है। 13 स्क्वायर 169, ये पी स्क्वायर प्लस 144। देन 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देन पी इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना बेटा, 25। तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। तो यहां से आपको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन हो गए। अब देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो बेटा क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता करने हैं। आपको कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा सेक गिवन था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। इट मींस आपको साइन थीटा पता करना है, कॉस थीटा बेटा पता करना है, टैन थीटा पता करना है, और कॉसेक थीटा पता करना है, और कॉट थीटा पता करना है, क्योंकि सेक थीटा गिवन है।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, 5/13 साइन थीटा का। कॉस के लिए क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसका कितना हो जाएगा? 12/13। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या लिखेंगे? 5/12। ठीक है। ये जो कॉट होता है टेन का अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 12/5। ठीक है। और देखो बेटा यहाँ पे सेक थीटा है 13/12। जो कॉस होता है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यहाँ पे सेक थीटा 13/12 है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे। जो कॉस थीटा होता है सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट 12/13 लिख सकते थे। ये कोसेक थीटा लिखा है, किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 13/5। ठीक है। तो जो गिवन था बेटा, उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको फाइंड आउट करने थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या लिखा है? ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? विच इज लेस देन 90 डिग्री। गिवन में क्या बेटा? cos A is equal to cos B गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? cos A is equal to cos B यहाँ पे गिवन है। क्या हमें यहाँ पे क्या शो करना है? एंगल ए जो होता है वो एंगल बी के इक्वल होता है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। तो एक्यूट एंगल्स कहाँ से होगा बेटा? इस जगह पे एक्यूट एंगल होगा और इस जगह पे एक्यूट एंगल होगा, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। ठीक है। तो इसको मैंने नॉमिनेट कर दिया ए से, इसको बी से और इसको सी से। ठीक है। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। क्लियर? गिवन क्या है? गिवन cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, you know, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। तो cos A के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? cos A बेटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये एंगल ए है। तो ए एंगल अगर आप फिगर में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स ये जो AC होगा ये बेस होगा, और ये BC जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और AB जो होगा बेटा वो हाइपोटेनियस होगा। तो cos A के लिए क्या लिखा जाए? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? AC, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा? AB। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cos B लिखा हुआ है। एंगल क्या है? B। B एंगल देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहां पे एंगल आपका रहेगा वो वाली साइड आपकी बेस होती है। ठीक है। तो ये BC बेस हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या बेटा यहाँ पे? BC, और हाइपोटेनियस AB होगा। ठीक है। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है बेटा वही क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ठीक है। तो अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं ये भी AB है और ये भी AB है, इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या मिलेगा मुझे? AC इज इक्वल टू BC। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव कर लिया? AC इज इक्वल टू BC। और जिस भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, if cot theta is equal to 7/8, then evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बेटा लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो cot के लिए रेशियो क्या होता है? cot के लिए रेशियो होता है बेटा B/P। तो ये क्या है? जो 7 है वो B के प्लेस पे होगा और जो 8 है वो P के प्लेस पे होगा। क्लियर? तो cot के लिए क्या होता है?
बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेस के प्लेस पे 7 है बेटा और परपेंडिकुलर के प्लेस पे 8 है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,